बदामी साहब, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। 4 इल्ज़ामात में वो मुल्ज़िम करार पाए गए हैं, जिसमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते रहे, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे, एंड लास्टली लोगों को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी है। 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा उनको मिली है। कैसे एनालाइज करेंगे इस फैसले को? देखिए खालिद साहब, एक तो इसमें किसी एनालिसिस से पहले जब आप ये सारे जुमले पढ़ रहे थे तो मैं सिर्फ सोच रहा था कि ये यानी आज से कुछ अरसे पहले कोई 25, 30, 40, 50 साल पहले नहीं, कुछ अरसे पहले अगर कोई इंसान रात में भी बात कहता तो अगला कहता कि ये कोई बातें करने वाली तो हो ही नहीं सकता। सो चीज़ें किस तरीके से बदल जाती हैं, हालात किस तरीके से बिल्कुल ही उलट हो जाते हैं, ये हम ज़ाहिर है जिस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ये बिला मुबालगा पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों में होते थे। पाकिस्तान की सारी सियासी बिसात इनके हाथ में होती थी। मालिक साहब तो ज़ाहिर है मुझसे 100 गुना ज़्यादा जानते हैं, लेकिन किस तरीके से बड़े बड़े जो इंडिविजुअल्स हैं, पॉलिटिकल इंडिविजुअल, वो फखरिया बताया करते थे कि आपके भाई तो डायरेक्ट है इनसे, आपका भाई तो मिलता है इनसे, हम तो यहाँ जाते हैं, और जब मैं कल वहाँ गया मिलने तो ये भी बैठा हुआ था वहाँ, अब इन्होंने ये कह दिया तो यूँ हो जाएगा और ये कह दिया तो यूँ तो हो ही जाएगा, और आज ये मामला। तो किस तरीके से चीज़ें पलट जाती हैं, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और बाकी आपने जो 4 इल्ज़ामात बताए हैं वो तो अपनी दास्तान है ही, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अब ये जो इसमें बाद में आखिर में ये भी लिखा है इस प्रेस रिलीज में कि सियासी, जिसका खुलासा ये है कि सियासी हवाले से जो चीज़ें हैं वो अलग से भी देखी जा रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ये भी बहुत मुमकिन है कि ज़ाहिर है जब हम सियासी हवाले से कहते हैं तो आसान तरीन अल्फाज में प्रेस रिलीज के अपने कुछ वो होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, दायरे की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हम इमरान खान कनेक्शन और इस सब की बात कर रहे हैं। सो वन शुड नॉट बी सरप्राइज अगर अब इस केस को लेके ये आगे मलबा मजीद आगे जाए और इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ चीज़ें मजीद आगे बढ़ें और सख्त हों किसी चीज़ को लेके। तो बदामी साहब, मतलब बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं आपको, उनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? देखिए मुश्किलात तो बहुत वाज़ेह तौर पे वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पिछले तुम्हें हुई थी तकरीबन 1 हफ्ता पहले हुई, इसी से अंदाजा हो गया था। आई डोंट नो कि मिलिट्री कोर्ट तक बात जाए ना जाए, बहुत मतलब बात डिस्कस तो हो चुकी है, लेकिन ये तो बहुत वाज़ेह तौर पे समझ में आ रहा है कि इस केस को लेकर बाकी चीज़ों के साथ साथ उनके लिए चीज़ें मजीद सख्त होने का बहुत कभी इम्कान है, बल्कि नज़र आ रहा है कि ये तो होगा। और बदामी साहब, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे फैज़ हमीद, साथ ही साथ इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल भी करते रहे, लोगों को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम भी है उन पर, और फिर देन अगेन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी उन पर साबित हुई है। ये जो फैसला आया है इसके बाद आपको लगता है कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया आने वाले वक्त के लिए? देखिए टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर, अगर यानी ये जो मामलात हैं ये तो अपनी जगह पर हैं। अब अगर फाइनेंशियल करप्शन की बात करें तो वो जो टॉप सिटी वाला केस है वो मुईज़ वाला, हाउसिंग सोसाइटी वाला, वो बड़ा वाज़ेह था कि उसमें किस तरीके से क्या क्या उसमें ज्यादतियाँ नहीं की गई। सीक्रेट एक्ट की बात करें तो हमने ये सुना है कि 9 मई में कुछ इस तरीके की इतनी हसास इन्फॉर्मेशन बाहर गई जो कि मेरे आपके जैसा बंदा जो कि इस फील्ड से कनेक्टेड है उसको भी नहीं पता होता कि जगह कहाँ पर कौन सा इंडिविजुअल है, कौन सी इंस्टॉलेशन है। तो उसका वो तनाजुर है, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला तनाजुर हमारे इल्म है कि क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ें हुई। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट सेट हुआ नहीं हुआ, मैं आपको होने की बताऊँ तो इसका जवाब शायद हाँ या ना में देना यूँ मुश्किल है कि ये तासुर अगर जाए, सजाएं इस वजह से हुई हैं कि ये जराइम किए गए हैं। जराइम की सजा होनी चाहिए, नहीं ज़ाहिर होनी चाहिए, तो अच्छा हुआ या नहीं हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन आपका सवाल का जवाब ये प्रेसिडेंट सेट हुआ या नहीं हुआ, अगर ये तासुर बनाया जाएगा कि सजाएं इसलिए हुई हैं कि जराइम हुए। बदामी साहब, अभी मालिक साहब ने भी कहा ना कि DGISI को इस तरह से सजा होना बहुत बड़ी बात है, जैसे कि फैज़ हमीद पर इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल भी साबित हुआ है, तमाम तर इल्ज़ामात उन पर साबित हो गए हैं, और आज इस फैसले के बाद आप समझते हैं कि ये पैगाम पूरे पाकिस्तान को चला गया है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है? देखिए ये तो क्या है हिस्टोरिकली कि पाकिस्तान में DGISI ताकतवर तरीन लोगों में से होता है, वो हिस्टोरिकली चला जाए या आज की क्या। वसीम भाई, कता कलामी की माजरत साथ रही, हमें फैसल बॉर्डर साहब ने ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब,